नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है। कक्षा 8 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 27 है और इस वर्कशीट का टाइटल है बेटा क्षेत्र मिति। और आज जो डेट है बेटा वो है 29 अक्टूबर 2021। तो इस वर्कशीट में हम क्षेत्र मिति के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्र मिति को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इज द नेम इन इंग्लिश। ओके बेटा, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में हम करते क्या हैं? हम इसमें दो चीजों का अध्ययन करते हैं मेंसुरेशन में। यहाँ पर एक तो बेटा हम देखते हैं एरिया और एक देखते हैं हम पेरीमीटर। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल और पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, दो चीजें हम देखते हैं बेटा मेंसुरेशन में। तो एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, पहले इसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, परिमाप या इंग्लिश में है पेरीमीटर, ये क्या चीज होती है पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पेरीमीटर या परिमाप, जैसे आप नाम से ही स्पष्ट है, परिमाप। परि मतलब बाहर का और माप मतलब मेजरमेंट, यानी कि बाहर का मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि बच्चों जो भी कोई बंद आकृति अगर आपको दी है, कोई भी बंद आकृति आपको अगर दी है, तो परिमाप का अर्थ है उसके बाहर की माप, उसकी बाउंड्री जो है, जो उसके चारों तरफ की बाउंड्री है, उसकी माप कितनी है, वो उसका परिमाप है या पेरीमीटर है। बाहर की ये टोटल लेंथ, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूं और ये इस तरह घूमता हुआ जाऊं, पूरा का पूरा माप ले लूं, ए पॉइंट से शुरू करते हुए पूरा माप मैं इस तरीके से ले लूं, तो ये कहलाएगा बेटा परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या है? बाहर की टोटल बाउंड्री। कोई भी क्लोज फिगर है, अगर ये फिगर है तो इसके बाहर ये जो टोटल बाउंड्री होगी बेटा, ये बाउंड्री उसकी कहलाती है, इसकी लेंथ कहलाती है परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है बेटा। और बात करें क्षेत्रफल की, अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपसे कि भाई परिमाप तो हो गया, अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल जैसे कि बेटा नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र का फल, यानी कि क्षेत्र का मेजरमेंट। क्षेत्र यानी कि कोई भी अगर बंद आकृति आपको दी है बच्चों, तो उसके अंदर जो क्षेत्र है ये वाला, वो कितना क्षेत्र है, कितनी जगह उसमें मौजूद है, बंद आकृति कितना स्थान घेर रही है, एक तल में एक बंद आकृति कितना स्थान घेर रही है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो किसी भी बंद आकृति के अंदर कितनी जगह है, वो उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई उसका परिमाप है। तो परिमाप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया यानी कि अंदर कितनी जगह है उसके, वो उसका एरिया है। चलिए, अब कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। ऐसी आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल का अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली आकृति है बेटा आपकी तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, तीन रेखाखंडों वाली बंद आकृति। वो क्या होती है? वो होती है बेटा त्रिभुज। त्रिभुज, तो पहली आकृति हमारी है त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज का जो परिमाप है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको दी हों, एक भुजा की लंबाई ए है, एक भुजा की बी है और तीसरी भुजा की लंबाई सी है, तो इसका मतलब इस टोटल बाउंड्री को, टोटल आउटसाइड बाउंड्री क्या हो जाएगी? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है बच्चे। इसी तरह अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देखना है, तो जो आपके पास त्रिभुज है प्यारे बच्चों, उसके अंदर ये कहलाता है त्रिभुज का आधार। और आधार पे शीर्ष के, त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष से एक लंब अगर डाला जाए इस तरीके से, तो इसे कहते हैं शीर्ष लंब। ये लाइन कहलाएगी बेटा शीर्ष लंब। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब हो गया और ये आपका आधार, नीचे आधार हो गया। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, वो होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, या आधार गुना ऊंचाई। शीर्ष लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो ये दोनों सूत्र, परिमाप का भी और क्षेत्रफल का भी। क्षेत्रफल का हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और परिमाप का, ये तो एरिया हो गया क्षेत्रफल, और परिमाप क्या हो गया बेटा? तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
तो ये त्रिभुज का फार्मूला हो गया। चलिए अब दूसरी आकृति पे आते हैं बेटा। दूसरी आकृति है वर्ग। वर्ग एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं और चारों कोण जो है 90 अंश के होते हैं। स्क्वायर इज अ फिगर। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और स्क्वायर इज अ फिगर इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इफ द इक्वल साइड मेजर्स ए, अगर बराबर जो भुजा है उसको हम ए मान लें, चारों भुजाओं को ए ए ए ए ए ए मात्रक, तो वर्ग का जो परिमाप होता है बेटा, परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, तो वर्ग का जो पेरीमीटर होता है बेटा वो होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू ए। और वर्ग का जो एरिया होता है बेटा यानी कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों भुजा गुणा भुजा यानी कि ए गुणा ए। ठीक है, तो ये वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप के फार्मूले हो गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारी अगली फिगर है आयत। आयत आप जानते हैं, बचपन से आपने पढ़ा है। आयत एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं और हर एक कोण 90 अंश का होता है, यानी रेक्टेंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रेक्टेंगल इज अ क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्रीज। ओके, तो बेटा आयत का जो पेरीमीटर होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है बेटा, ये कैसे निकलता है, देखिए अगर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को प्लस करेंगे क्या मिलेगा, ये एल, नीचे वाला एल है तो ऊपर वाला भी एल, ये वाला बी है तो इसके सामने वाला बी। यानी आपको अगर परिमाप निकालना पड़े बाहर की टोटल बाउंड्री, तो बेटा आप एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यानी कि 2 बार एल को प्लस करोगे और 2 बार बी को प्लस करोगे, यानी 2l प्लस 2b, यानी कि 2 अगर आप कॉमन ले लो तो 2 गुना एल प्लस बी यानी 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये परिमाप होता है बेटा आयत का। ठीक है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी अंदर इसके कितनी जगह है वो अगर आपको निकालना हो तो वो होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, परिमाप है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये बेटा ये आयत के बारे में हो गया। आगे हम बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। बेटा समांतर चतुर्भुज एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन हर कोण 90 अंश का नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि अगर हर कोण 90 अंश का हो गया तो फिर वो आयत बन जाएगा, लेकिन हाँ अपोजिट कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, साथ में जब आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो यहाँ से आप किसी भी शीट से एक शीर्षलंब ड्रॉ करते हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई बना लेते हैं। तो बेटा जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चलिए पहले परिमाप बताते हैं। समांतर चतुर्भुज का बेटा जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वही सभी भुजाओं का योग। यानी कि आपको अगर समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं की लंबाइयां पता है तो आप उसका परिमाप लिख सकते हो। अगर ये भुजा ए है तो इस सामने वाली भी ए हो गई, नीचे वाली बी है तो ऊपर वाली भी बी, यानी वही हो गया 2a प्लस 2b, है ना। 2 बार a प्लस करिएगा, 2 बार b प्लस करिएगा, तभी तो परिमाप आएगा। ये b एक बार, ये दूसरी बार, ये एक बार a दूसरी बार a, मतलब अगर आप इसकी टोटल आउटसाइड बाउंड्री चाहते हैं तो 2 बार b और 2 बार a को प्लस करना पड़ेगा, यानी 2a प्लस 2b। तो 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में a प्लस b, यानी समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया 2 गुना भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग, क्योंकि आमने सामने की भुजा तो बराबर है। तो जो आसन्न भुजाएं हैं 2 गुना आसन्न भुजाओं का योग समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल बेटा इसके अंदर कितनी जगह मौजूद है, तो बेटा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया, वो होता है प्यारे बच्चों आधार गुणा ऊंचाई। बस इतनी सी बात याद कर लीजिए। ऊंचाई ये h है, जो आधार क्या है b और ऊंचाई क्या है ये h, b गुणा h। ठीक है बेटा, शीशलम को ही ऊंचाई कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणा ऊंचाई। चलिए अगला हम देखते हैं बेटा, अगला है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज एक ऐसी बंद आकृति है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। रोम्बस इज अ क्लोज क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं
एक समान होते हैं, क्योंकि ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए। तो इसका अगर परिमाप देखें, परिमाप पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तो बेटा इसका परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा। जैसे वर्ग में था तो 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा ए, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालने का इसका तरीका बेटा भुजाओं से ना होकर इसके विकर्णों से होता है, ठीक है। तो कैसे, मान लो ये इसका एक विकर्ण है और ये इसका एक विकर्ण है, तो अगर विकर्णों की लंबाइयां आपको पता है तो आप इसका क्षेत्रफल आराम से लिख सकते हो। तो ये होता है 1/2 गुणा विकर्णों की लंबाइयों का गुणन, यानी कि d1 गुणा d2, दोनों विकर्णों की लंबाइयों को गुणा करके आप जो है उसको आधा कर दीजिए तो वो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, ठीक है बेटा। ये इसका क्षेत्रफल है। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं बेटा हम समलंब चतुर्भुज पे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज अगर आप परिमाप निकालना चाहते हैं समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें केवल एक भुजा का जो युग्म होता है वो समांतर होता है, यानी आमने सामने की ये एक युग्म की भुजा जो है समांतर है, दूसरी वाली ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो इसमें चारों भुजाएं पता होनी चाहिए, चारों भुजाओं की लंबाइयां, तो ही इसका परिमाप आप लिख सकते हो। चारों भुजाओं की लंबाइयों का आप योग कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करोगे तो टोटल आउटसाइड बाउंड्री का जोड़ हो जाएगा, यानी इसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो परिमाप तो आ गया समलंब चतुर्भुज का। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, परिमाप तो आपने देख लिया सारी भुजाओं का योग, क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इसका बड़ा विचित्र तरीका है, वो क्या है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। याद रखिए बच्चों, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। समांतर भुजा कौन सी है, ए और बी, यानी ए और बी का योग। और यहाँ से एक शीशलम ड्रॉ करना पड़ता है आपको, जो कि एच है, जिसे आप ऊंचाई भी कहते हैं, तो गुणा ऊंचाई यानी कि गुणा एच। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये किसका फॉर्मूला है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कोई भी सामान्य चतुर्भुज आपको दिया हो, सामान्य चतुर्भुज, तो आप उसका एक विकर्ण ऐसे ड्रॉ करते हैं, शीर्षलम ड्रॉ करते हैं सामने के शीर्ष से इस तरह विकर्ण के ऊपर। और इसका अगर आपको निकालना है, ये भुजा मान लो ए है, तो अगर आपको निकालना है इसका परिमाप, तो परिमाप कैसे आएगा, सारी भुजाओं का योग। वो तो भाई परिमाप का तो मतलब ये टोटल आउटसाइड बाउंड्री, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल कैसे आएगा बेटा, क्षेत्रफल आएगा इसका 1/2 गुणा, ठीक है, h1 प्लस h2, यानी कि दोनों शीर्षलंबों का योग, ठीक है, और गुणा विकर्ण की लंबाई d1, ठीक है। h1 प्लस h2 गुणा d1, ये इसका देखो यहाँ पे लिखा है, ये चीज जो है ये इसका क्षेत्रफल है, h1 प्लस h2 गुणा d1 और गुणा 1/2, ठीक है। मतलब 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई गुणा विकर्ण पे डाले गए शीर्ष लंबों का योग, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है किसी भी चतुर्भुज का, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम वृत्त पे। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा, वृत्त के लिए एक चीज होती है पाई। पाई एक नंबर है गणित में, जिसका मान तकरीबन 3.1415 समथिंग होता है और आगे तक चलता जाता है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का सन्निकट मान हम लेके चलते हैं बेटा 3.14, या फिर पाई का एक सन्निकट मान और होता है, ठीक है। सन्निकट मान मतलब लगभग मान 22/7, इससे हम अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं। बाकी पाई का मान बहुत लंबा है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए अब पाई का क्या इस्तेमाल है इसमें, तो ये है बेटा वृत्त आपका। वृत्त का अगर परिमाप चाहिए आपको, परिमाप, वृत्त के परिमाप का एक और नाम होता है बेटा, वृत्त के परिमाप को उसकी वृत्त की परिधि भी कहा जाता है। तो बेटा वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है निकालने का 2 × पाई × आर, 2 × पाई × आर, यानी कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 या 3.14 रख सकते हो, और गुणा आर,
पाई का मान वही रखना होता है जो क्वेश्चन में आपको बोला हो। अगर 22/7 बोला है तो 22/7 रखिए। अगर क्वेश्चन में 3.14 लेने को बोला है तो आप 3.14 लीजिए। अगर कुछ भी नहीं बोला तो आप 22/7 लीजिए। ये नियम आप अपनाएंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r, 2 गुणा पाई गुणा r, ये वृत्त की परिमाप या परिधि यानी बाहर ये जो इसकी बाउंड्री है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि इसमें कितनी जगह है, वो होता है बेटा पाई आर का वर्ग, यानी पाई गुणा आर, ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा। तो ये वृत्त भी हो गया आपका। तो ये कुछ आज हमने आकृतियां पढ़ी, उनके परिमाप और क्षेत्रफलों के बारे में जाना। ये बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 27 थी और ये आपकी मैथमेटिक्स की आज की क्लास थी। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। ठीक है बेटा, इस वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट करके आप ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टाइमली ये वर्कशीट चेक हो सके। एक और संदेश है बेटा, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहने, हाथों को साबुन से लगातार धोते रहें और कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें। धन्यवाद बच्चों।